नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखी कहानी और उसके पीछे छिपे ज्ञान की गहराइयों में उतर रहे हैं। कहानी है भगवान दत्तात्रेय जी की। जी, जिन्हें त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, शिव का सम्मिलित स्वरूप मानते हैं। और जो महर्षि अत्रि और देवी अनुसुईया के पुत्र थे। हाँ, हमारी जानकारी का आधार है एक स्रोत जिसका शीर्षक है दत्तात्रेय 24 गुरुओं से प्राप्त ज्ञान। हाँ, इसमें उनके जन्म की अद्भुत कथा है और ज्ञान पाने की उनकी जो यात्रा थी। वो भी। बिल्कुल। और आज हमारा मकसद यही समझना है कि कैसे उन्होंने प्रकृति से लेकर सामान्य मनुष्यों तक सबसे सीखा। 24 अलग-अलग स्रोतों से। हाँ, 24। ये पारंपरिक गुरु शिष्य संबंध से एकदम अलग नजरिया है ना? बिल्कुल। यहाँ गुरु कोई एक व्यक्ति नहीं है, नहीं। बल्कि जीवन के अनुभव है, अवलोकन है। चलिए शुरू करते हैं देवी अनुसुईया की कथा से, थोड़ी संक्षिप्त में। हाँ, कहते हैं देवी अनुसुईया अपने पतिव्रत धर्म के लिए बहुत विख्यात थी। जी। नारद मुनि ने वो लोहे के चने भुनवाकर उनकी परीक्षा भी ली थी। और वो सफल रहीं। इसी के बाद त्रिदेव उनकी परीक्षा लेने पहुंचे। सन्यासी वेश में। हाँ, और उन्होंने अनसुईया से निर्वाण भिक्षा मांगी। ये मतलब एक बहुत कठिन योगिक परंपरा है। इसमें तो निर्वस्त्र होकर भिक्षा देनी होती है। जी हाँ, ये उनके आत्मसंयम और पवित्रता की एक तरह से चरम परीक्षा थी। पर अनसुईया ने अपने सतीत्व के बल पर उन्हें तुरंत शिशुओं में बदल दिया। और फिर महर्षि अत्रि जब वापस आए। हाँ, तब त्रिदेवों की सहमति और देवताओं के आग्रह पर वो तीनों शिशु एकाकार हो गए। और दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए, लेकिन ज्ञानी होने के बाद भी उनका स्वभाव थोड़ा अलग था, है ना? सही, वो महान ज्ञानी थे, पर सांसारिक कोलाहल उससे दूर रहना चाहते थे। अच्छा। हाँ, अनुयायियों की भीड़ से बचने के लिए तो उन्होंने योग माया से एक स्त्री और मदिरा पात्र तक प्रकट किया। ताकि लोग उन्हें गलत समझें। हाँ, कि वो पथ भ्रष्ट हो गए हैं और उन्हें अकेला छोड़ दें। इस तरह वे अवधूत बन गए। अवधूत, यानी जो सामाजिक नियमों से परे हो। बिल्कुल, जो आत्मज्ञान में ही लीन रहता है। और इसी अवधूत अवस्था में घूमते हुए उनकी मुलाकात हुई राजा यदु से। हाँ, राजा उनके चेहरे पर वो शांति और आनंद देखकर बहुत हैरान थे। बिल्कुल, जब राजा यदु ने पूछा कि आपके इस सहज आनंद का राज क्या है, तब उन्होंने क्या कहा? तब दत्तात्रेय ने कहा कि मेरा असली गुरु तो स्वयं मेरी आत्मा है, लेकिन मैंने जीवन में 24 और गुरुओं से भी सीखा है। 24 गुरु? और ये कोई प्रसिद्ध ऋषि मुनि नहीं थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बात ही अपने आप में बहुत अनोखी है। तो कौन थे ये गुरु? कुछ उदाहरण, कुछ मिसालें? जरूर। जैसे उन्होंने पृथ्वी से धैर्य और परोपकार सीखा। पृथ्वी से? कैसे? देखिए, पृथ्वी चोट सहकर भी हमारा पोषण करती है, चुपचाप। ये गुण, धैर्य, आज कितना जरूरी है। हाँ, आजकल तो सब तुरंत प्रतिक्रिया चाहते हैं। सही कहा। फिर अजगर से उन्होंने संतोष सीखा। अजगर? वो तो आलसी माना जाता है। आलसी नहीं, संतोषी। मतलब वो बिना ज्यादा भाग दौड़ किए जो सामने आ जाए उसी में संतुष्ट रहता है, ज्यादा इच्छाएं नहीं पालता। अच्छा, तो पृथ्वी का धैर्य, अजगर का संतोष, ये तो स्थिरता की बात हुई। कुछ और? हाँ, जैसे बाण बनाने वाले कारीगर से उससे सीखी एकाग्रता। एकाग्रता? वो अपने काम में इतना मग्न था, इतना डूबा हुआ था कि पास से राजा की पूरी सवारी निकल गई और उसे पता भी नहीं चला। कमाल है। उसकी वो तल्लीनता, वही उसका ध्यान था। और एक और उदाहरण है पिंगला नाम की एक वेश्या का। वेश्या? उनसे क्या सीखा? उनसे सीखा कि उम्मीदें छोड़ देने से, आशा त्याग देने से ही असली शांति मिलती है। कैसे? वो रात भर ग्राहकों की राह देखती रही, निराश हुई। तब उसे एहसास हुआ कि ये जो इच्छाएं हैं, इनकी आसक्ति यही दुख का कारण है, इनका अंत ही सुख है। ये तो वाकई बहुत गहरा है। मतलब ज्ञान कहीं से भी आ सकता है, पशु, पक्षी, इंसान, कोई भी परिस्थिति। एकदम सही कहा। गुरु कोई भी हो सकता है। जैसे मधुमक्खी से क्या सीखा? मधुमक्खी से शहद बनाना? नहीं, उससे सीखा कि ज्ञान अलग अलग स्रोतों से थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए। अच्छा। जैसे मधुमक्खी हर फूल से बस थोड़ा सा रस लेती है, बिना उसे नुकसान पहुंचाए। हाँ। और किसी एक पर बोझ नहीं बनती। और शलभ यानी पतंगे से? पतंगे से सीखा कि किसी चीज के प्रति अंधा आकर्षण, वो मोह, विनाशकारी होता है। जैसे पतंगा आग की लौ की तरफ खिंचकर जल जाता है। बिल्कुल। तो ये उदाहरण दिखाते हैं कि उनके लिए ज्ञान किसी एक व्यक्ति या किताब तक सीमित नहीं था।
जरूरत है तो बस। देखने वाली नजर की और सीखने के लिए खुलेपन की। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं है, ये है हर अनुभव से जीवन का सार निकालना, उसे जीना। चाहे वो पृथ्वी का धैर्य हो, अजगर का संतोष। या बाण बनाने वाले का वो गहरा ध्यान, हर चीज कुछ सिखा सकती है। तो दत्तात्रेय की कहानी हमें यही याद दिलाती है कि ज्ञान और प्रेरणा के स्रोत असल में हमारे चारों तरफ ही मौजूद हैं। बिल्कुल, बस हमें उन्हें पहचानने की जरूरत है, नजरिया बदलने की जरूरत है। बात सिर्फ जानने की नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारने की है। सही कहा, हर अवलोकन, हर अनुभव एक सबक बन सकता है। तो चलिए आज इस विचार के साथ यहाँ रोकते हैं। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे अपने 24 गुरु कौन हो सकते हैं? हाँ, सोचने वाली बात है। वो कौन सी चीजें, लोग या अनुभव हैं जिनसे हम शायद अनजाने में ही सही पर लगातार कुछ न कुछ सीख रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।